आदिवासी सिंगल अभियान पास्टा सेट खन तेहेन 30/6/2022 सर्दी माह हिलो दिल्ली राजगार जंतर मंतर डहीरे सारनाथ धर्म मानत नाम लगित रेहना दुपुड़ुब और राष्ट्रपति ठेन दाबी सकाम एम अकाना। नोआ रेहना दुपुड़ुब रे आसाम बिहार बेंगल ओडिशा और झारखंड आशा कमिया को लगभग 800 खन 1000 हर सेटर को ताहे कना। नोआ रेना झलक के तला ओडे खन बो नेल लगे। maram ni lekana attention focus पूरा दुनिया रे भारत रे आदो नोआ तो इंग्लिश को मेना फील गुड फैक्टर माने जितकरो लगी और माराओ लगी मिटर पूरा कान सुजोग को ᱧᱟᱢaka आदो नंकान समय इन मुचत रे आपे सानाम अयुरिया और कनिया कोई सरावतिया इन बड़ाए आबोआ कमी आड़ी कोस्तो करी कना सांगे होर रुमु बुलु डाडो मारन देल चलते रहे मेना कोआ एवं रहो आपे कोआ रुमुटु ते नीत भारत दिसोम रे सानाम जिला रेन पीएम को एसपी को नवा कथा ने बुझो को होकेया और जैसे राज रेन मुख्यमंत्री राज्यपाल को भारत दिसोम रे राष्ट्रपति को लतावत दिया कि आलिया समाज रे संविधान लागू मा गणतंत्र लागू मा बनने के करीब पहुंच गई है। उस जाति आदिवासी की तरफ से हम लोग आज बहुत दूर दूर से कष्ट के साथ इस बारिश में यहाँ जमे हैं। हम लोगों की भाषा को हम जब 2 बार लोकसभा में सदस्य थे हमारे नेतृत्व में पूरे देश के संताल आदिवासियों के सहयोग से पहली आदिवासी भाषा संताली भाषा भारत देश में 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये पहली आदिवासी भाषा है। तो इसी आदिवासी समाज को अब हम लोग उसकी जो धर्म की मान्यता हम अधिकांश आदिवासी ना हिंदू हैं ना मुसलमान ना ईसाई हैं। हम प्रकृति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। और हमारे धर्म के साथ केवल आस्था पूजा पाठ की बात नहीं है। हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई है हमारी भाषा संस्कृति, हमारी सोच संस्कार, हमारा रहन सहन और जो नीति नियम है। तो ये सारे चीज खत्म हो जाएंगे यदि हमें कोई जोर जबरदस्ती हिंदू या मुसलमान या ईसाई बनाता है। जैसे हम धर्म बदलते हैं तो हमारे देवी देवता या भगवान बदल जाते हैं। हमारी जो संस्कार हैं, भाषा है, संस्कृति है, बच्चा पैदा होता है और शादी विवाह होती है, श्राद्ध होता है, पूजा पाठ या पर्व त्योहार, सारे चीज बदल जाते हैं। तो हम आदिवासी मुख्यतः प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि प्रकृति ही हमें पानी देता है, हवा देता है, खाना भी देता है, जीवन देता है। तो जो जीवनहार है, जीवन का जो पालनहार है, उसी को हम लोग भगवान मानते हैं। तो प्रकृति और हमारे बीच में और कोई भगवान नहीं है और इसीलिए हम प्रकृति पूजक आदिवासी कहलाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, देश को आज़ाद हुए अभी करीब 75 साल हो गए। देश में संविधान भी लागू है और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी लोगों को अपनी अपनी धर्म मानने का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन हमको अभी तक ये अधिकार भारत के आदिवासियों को नहीं मिली है जो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रावधान में रखा गया है। तो इसकी मांग के लिए आज हम लोग इस भारी बारिश के बावजूद भी 5 प्रदेश और अगल बगल देशों से भी 2-4 प्रतिनिधि यहाँ आ सकते हैं। हम लोग उपस्थित हैं और भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हम लोगों ने अपना ज्ञापन पत्र भेजा है। उम्मीद करेंगे कि 2021 जनगणना का साल है
लेकिन कोरोना के कारण से ये अब तक रुका हुआ है। हो सकता है 2022 के अंत या 2023 में ये जनगणना होगी, तो हम लोग भारत देश में सभी राज्यों में सभी आदिवासियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभिसंख्यक ना हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई हैं, हम प्रकृति पूजक हैं और इसका नाम हम लोगों ने सरना धर्म रखा है। और सरना का मतलब होता है पूजा स्थल। जैसे हिंदू के लिए मंदिर है, मुसलमान के लिए मस्जिद है, ईसाई के लिए चर्च है, तो हम आदिवासियों के लिए सरना स्थल या जाहिर स्थान या देसावली ऐसे अलग अलग नाम से हम अपनी पूजा स्थल को नाम दिए हैं। तो अधिकार हमारी मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, इसकी मांग के लिए हमको यहाँ आने का अवसर दिया है। हम सबको धन्यवाद देंगे सबकी तरफ से और उनसे आग्रह भी करेंगे जिनको ये फैसला लेना है कि भारत देश में लगभग सभी लोगों को धर्म की मान्यता दी गई, तो हम भारत के आदिवासियों को ये मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है? और कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट से बात उठी है, इस देश के सबसे पुराने वासी तो आदिवासी ही हैं। इस देश के असली मालिक आदिवासी हैं और उसी आदिवासी को आज इस भारत देश में जो संविधान के तहत मौलिक अधिकार है वो नहीं दी गई है। तो इसलिए ये प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मानवीय अधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के तहत भी एक बड़ी बात है। और अंतर्राष्ट्रीय जो आदिवासी अधिकार की घोषणा हुई 2007 में, उसके तहत भी ये बात है कि आदिवासियों को उसके जल जंगल जमीन, उसकी भाषा संस्कृति, उसकी धर्म आदि का मान्यता देना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार धीरे धीरे दुनिया के आदिवासी लुप्त होते जा रहे हैं, भारत के आदिवासियों का भी ऐसा ही हासिल हो सकता है। तो हम चाहेंगे जिन लोग मीडिया के माध्यम से या सरकारी प्रतिनिधियों के माध्यम से आज की इस जंतर मंतर में हमारे इस धरना प्रदर्शन में आ सके हैं, उनको धन्यवाद देते हुए उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों की बातों